Hello student, welcome to the new video lecture of Python tutorial, that is lecture 2. In this tutorial we are going to learn about comments in Python. Okay, comments in Python. In this we will know what is comment, what is comment, types of comment. Okay, after that we'll learn the two types of comment. Okay, first one is single line comment and multi-line comment. After that we will know what is the syntax of print and how it works. Okay, that is working of print function, working of print. Okay, so coming to the first section of our tutorial. Okay, that is by comments. What is comment? The question arises, what is comment? Anything that you read, that you write in the code and which does not affect your code is called comment. Which means if you are writing a code in any language and the message which you want to transfer, which you want to display, but it does not affect the overall code, or does not affect the impact, or does not affect the code quality, it is called comment. Okay, so in Python, comment is something that is line of code that are ignored by the interpreter, okay, during the execution of the program. They enhance the readability of the code and help the programmers to understand the code very carefully. इसका मतलब क्या हुआ कि कमेंट जो होता है पाइथन में वो लाइन ऐसे कोड होते हैं तो क्या करेगा, इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा, हम किसी प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारी रीडेबिलिटी जो कोड का वो बहुत अच्छा होगा, और तो और प्रोग्रामों को ये चीज़ समझने में आसानी होगी कौन से जगह पे किस कोड में क्या एक्चुअल में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, किस चीज़ में एक्चुअल कोड में क्या चीज़ हमारा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारा जो कोड है उसमें हम क्या करेंगे बेसिकली। तो कोड जो होता है हमारा, कमेंट जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, कमेंट जो होता है, कमेंट क्या होता है, एक लाइन ऑफ कोड होता है। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, रीडेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, रीडेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और तो और जिससे कि अगर प्रोग्रामर को ये आइडिया लग सकेगा कि कौन से लाइन ऑफ कोड में कौन सा प्रोसेस हो रहा है या फिर क्या काम हो रहा है। ठीक है, इसे जानने के लिए हम देखते हैं। अब आप जाइए, आप जानिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर क्या है, तो पाइथन के अंदर जहाँ पे भी हम कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे क्या करें, पाइथन के प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, वो है हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर, ठीक है, जो क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, क्या करेगा वो, इंटरप्ट करेगा, इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, इंटरप्रेट करेगा किस चीज़ को, हमारे कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करेगा, ह्यूमन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा अंडरस्टैंडिंग करने में। ठीक है, वही हमारा इंटरप्रेटर। और कमेंट का जो एक लाइन ऑफ कोड होगा जो क्या करेगा, यूज़ करेगा, रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं ये दो टाइप के क्या क्या हो, कौन कौन से कोड होते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका दूसरा डेफिनेशन है, पीस ऑफ कोड दैट इजंट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। मतलब ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है कि जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा इंटरप्रेटर के द्वारा, इट इजंट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर व्हेन द प्रोग्रामर इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो जो कमेंट होगा हमारा, वो कभी भी इंटरप्रेट नहीं होगा, वो किसी भी कोड को अफेक्ट नहीं करेगा, तो हमारा कमेंट कहलाएगा। कितने टाइप होते हैं, पहला होता है सिंगल लाइन, जो होता है मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, इसमें हम देखेंगे, सिंगल लाइन कमेंट को हम देखेंगे इसमें क्या होता है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट क्या है, सिंगल लाइन कमेंट आर दोज कमेंट व्हिच आर रिटन विदाउट गिविंग अ लाइन ब्रेक ऑन न्यू लाइन पाइथन। अ सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम लाइन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो है हमारा, ये जो हमारा कोड है, सिंगल लाइन कमेंट जो होता है हमारा, सिंगल लाइन कमेंट जो होगा, सिंगल लाइन कमेंट जो होगा वो एक ही लाइन में स्टार्ट होगा और एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड इन द सेम लाइन। ठीक है, इन द सेम लाइन। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कमेंट दूंगा, यानी कि हैश। ठीक है, यहाँ पे क्या दूंगा, प्रोग्राम, प्रोग्राम टू प्रिंट, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इस बार अगर जो मैं प्रोग्राम लिखूँ प्रिंट, और क्या लिखूँगा मैं सिंटैक्स में, हेलो और वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है, ये जो हमारा कोड है,
ये जो हमारा कोड है ये तो हमारा एक्चुअल कोड हुआ, ये हमारा रन करेगा। जब हम रन करेंगे कोड को, तब क्या होगा, तब एक्चुअल में क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसको रन करेंगे तो ये इतना सारा हमारा ये एग्जीक्यूट तो होगा, हम जब रन करेंगे ये सारा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये जो लाइन है हमारा बेसिकली हमारा ये जो लाइन है, ये वाला हैशटैग वाला, ये वाला क्या करेगा, इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है। और वो किस चीज़ को रन करेगा, इस वाले कोड को हमारे जो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड को रन करेगा, और आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो और वर्ल्ड। ठीक है? क्यों? अभी मैंने बताया ये क्या होता है, सिंगल कमेंट होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है सेम लाइन में। ये देखिए यहाँ पे जो है वो सेम लाइन से स्टार्ट हुआ, सेम लाइन में खत्म हुआ, दूसरे लाइन में नहीं गए हैं। ये हमारा क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है। इसको जानते हैं अपने आइटम में, आइए देखते हैं कैसे। तो इसको हम क्या करें, इसको हम करें, इसमें इस चैप्टर में देखिए यहाँ पे लेक्चर 1 दिया था हमने, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया। इससे क्या हमारे सेम लाइन में हुआ था, हमने क्या किया, इसको सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है? अभी देखिए फिर हम यूज़ करेंगे लेक्चर 2। ठीक है? इसमें हमने क्या किया, सेम लाइन का यूज़ किया। इसमें हमने क्या किया, हमारा सेम लाइन ऑफ कोड स्टार्ट हुआ, सेम लाइन में खत्म हुआ, हमारा क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है। एग्जांपल क्या मैं लिख रहा हूँ अभी, एग्जांपल प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। तो ये हमारा क्या था, हम एक ऐसा प्रोग्राम हम अपना नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं। हमारा क्या स्टार्ट हुआ है सेम लाइन से, हमारा सेम लाइन में स्टार्ट हुआ है ये, और सेम लाइन में ही खत्म हो गया। तो हमारा क्या सिंगल लाइन कमेंट हुआ। अब मैं अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट लिखेंगे, और आपको जो भी प्रिंट करा है उसका हम वैल्यू इस ब्रैकेट में डाल देंगे। जैसे मेरा नाम है अमितेश, मैं अमितेश डाल रहा हूँ। ठीक है? हेलो अमितेश। तो थोड़ा मॉडिफाई करता है, हेलो वर्ल्ड, दिस इज अमितेश। ठीक है? दिस इज अमितेश। और इसको मैं रन करूँगा, तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा आप देखिएगा बस हमारे पास सिर्फ एक ही आउटपुट आया, हेलो वर्ल्ड दिस इज अमितेश। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इससे पहले जो ये लिखा था प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम या फिर लेक्चर 2, ये हमारा इंटरप्रेटर ने क्या किया, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट तो कराया, लेकिन हमारे ये जो दोनों जो लाइन थे, ये दोनों जो हमारी लाइन थी, इसको इंटरप्रेटर ने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कमेंट थी, यहाँ से पहले हैशटैग था, जो हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर बाद जो भी वैल्यू लिखा था उसको इसने हमारे इंटरप्रेटर क्या किया, हमको एज रन करके दे दिया, और हमारा आउटपुट क्या जाएगा, हेलो वर्ल्ड दिस इज अमितेश। ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। और इसकी मैं बात करूँ तो इसमें जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं, हम सिंगल लाइन कमेंट को डिनोट करते हैं, हम सिंगल लाइन कमेंट को डिनोट करेंगे किस चीज़ से, सिंगल लाइन कमेंट किसको डिनोट करेंगे, हम हैश से डिनोट करेंगे। ठीक है? इसको ध्यान रख लीजिएगा, इसको क्या करेंगे, हैश से डिनोट करेंगे। ठीक है? अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रॉब्लम, यानी कि मल्टी लाइन कमेंट पे। क्या है, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है? मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट वो होगा जो क्या करेगा, स्टार्ट तो होगा, स्टार्ट एंड एंड इन डिफरेंट लाइन। ठीक है? स्टार्ट और एंड कहाँ से होगा, हमारा डिफरेंट लाइन में होगा। ठीक है? एग्जांपल ये देखते हैं कैसे। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, पाइथन मल्टी लाइन कमेंट्स कैन आल्सो बी इक्वल इन अ डेलीमीटर। इसको डेलीमीटर कहते हैं, हम 3 बार ये लगाएंगे। ठीक है? कॉलम और इसमें भी है, तो इसको कहते हैं देयर शुड नॉट बी वाइट स्पेस बिटवीन द डेलीमीटर्स, दे आर यूज्ड व्हेन द कमेंट टेक्स्ट डज नॉट फिट इनटू वन लाइन एंड देयरफॉर नीड्स टू स्पैन अक्रॉस लाइंस। दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग लिटरल गेट्स इग्नोर्ड एज इट इज नॉट असाइन्ड टू एनी वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट होगा और एंड होगा डिफरेंट लाइन में, और तो इसके बाद ये क्या करेगा आपको, ये हमें ये दिखलाएगा कि जब भी कभी हम एक लाइन से ज़्यादा का कोड लिख रहे हैं तो उसमें हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम अपना मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम डिनोट करेंगे डेलीमीटर का, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने इस चीज़ का यूज़ किया हुआ था। ठीक है? और इन तीनों के बीच में क्या होगा, हमारा गैप नहीं होगा। इसको क्या वेरीफाई करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने इसमें ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो ये लगाया है, ये देख रहे हैं, ये क्या डेलीमीटर है, और इन तीनों के बीच कोई भी व्हाइट स्पेस नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसका व्हाइट स्पेस कर दूँ, यहाँ पे व्हाइट स्पेस कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, ये प्रिंट फंक्शन एज इट इज काम करने लगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे स्पेस आ गया। ठीक है? तो ये यही चीज़ कह रहा है कि इन डेलीमीटर के बीच में कोई भी व्हाइट स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर व्हाइट स्पेस आ गया तो क्या करेगा, हमारा कमेंट रहेगा ही नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी कभी हम मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं उसमें क्या यूज़ करेंगे, हम डेलीमीटर का यूज़ करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हम डेलीमीटर कहेंगे, डेलीमीटर कहेंगे। तो इसको डिनोट करने के लिए क्या है, इसमें नो व्हाइट स्पेस, नो स्पेस बिटवीन देम। ठीक है? अब देखते हैं इसमें प्रोग्राम लिख के चेक करते हैं हम। इसलिए अगर मैं बात करूं और यहाँ से मैं लिखूं, और
यहाँ पर अगर मैं लिखूँ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, फिर मैं मान लीजिए यहाँ पे लाइन चेंज करूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब हमारा, और फिर मैं इसको ऐसे कर यहाँ पे फिर से इसको इनक्लोज कर दूँ, इसको मैं क्या करूँ, क्लोज कर दूँ। तो हमारा क्या, यहाँ से हमने स्टार्ट तो किया और यहाँ पे हमने खत्म किया, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने क्या किया, एंड किया। तो ये जो हमारा लाइन ऑफ कोड रहा, ये क्या रहा, हमारा मल्टी लाइन कमेंट रहा, सॉरी, हमारा क्या रहेगा, मल्टी लाइन, ये हमारा क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डेलीमीटर के अंदर लिखा है और ये एक से ज्यादा लाइन में स्टार्ट हुआ यहाँ से और एंड हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा है मल्टी लाइन कमेंट। आइए चलते हैं इसको कोड एडिटर में अपने। अब मैं इसको जैसे ही, अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं, अगर मैं यहाँ पे सिंपली, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, जब हमने प्रिंट फंक्शन लिखा है तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे अगर मैं हैश लगा दूँ तो क्या ये हमारा रन होगा, आप देख लीजिए, नहीं, ये भी हमारा कमेंट बनेगा। तो ये जो हमारा कमेंट बना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से वैसे, और मैं यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर क्या डाल दूँ, #9 लिखूँ मैं, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और इसको फिर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मैं इसको डेलीमीटर का यूज़ करके मैं इसे क्या करता हूँ, ओवरऑल बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये डेलीमीटर का यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो इसको मैं बेसिकली यहाँ से इसको मैं सिंगल लाइन कमेंट के अंदर इनक्लोज कर दे रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे दूंगा आपके लिए कौन सा कोड, तो कोड दूंगा मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी, कमेंट में लिखिए क्या लिखें, डेलीमीटर यूज़ करें। तो इसके अंदर में क्या लिखा, वी विल यूज़ डेली, ठीक है। डेलीमीटर के इसमें DELLI होगा आई थिंक, है ना। चलिए, और इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से क्लोज कर दूँ। अगर ये हमारा कमेंट हो गया मल्टी लाइन का, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मान लीजिए प्रिंट, तो हमारा क्या जगह देख लीजिए, हमारा कोड आ गया। आइए अपने चलते हैं फिर से और देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इस प्रोग्राम में भी मल्टी लाइन कमेंट यूज प्रिंट पाइथन कमेंट स्लैश अपडेट मैथमेटिक्स। तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका क्या जाएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, तो यहाँ देखिए पहले लाइन में अमितेश झा आया, ठीक है। और उसके बाद क्या आया, हमारा मैथमेटिक्स आया। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले में तो हमने पाइथन कमेंट हमारा ये आना चाहिए था, ठीक, क्यों किया, लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ पर मैं डेलीमीटर का यूज़ कर दिया था, इसको इनक्लोज कर दिया था। तो हमारा ये जो प्रिंट पाइथन कमेंट जो था, ये जो हमारा पाइथन कमेंट्स था, ये हमारा क्या किया, इंटरप्रेटर ने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया। इसको क्या किया, इंटरप्रेटर ने इसको इग्नोर कर दिया। और उसके बाद हमारा ये जो प्रिंट फंक्शन लिखा था, ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन था, आपको मैं दिखा दूँ, हमारा ये जो प्रिंट फंक्शन था, ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन था, ये इसके अंदर जो हमारा लिखा था क्या, दैट इज मैथमेटिक्स, वो हमारा रन हो जाएगा। और इसको क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इसको ये इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। वही कहलाता है हमारा। आइए इस पर कोड सेम प्रोग्राम लिख करके देखते हैं हम। अगर मैंने इसको ये किया, तब मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे फिर से आपका नाम लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और देखिए अब मैं अगर इसको रन करूँ, क्या करूँ मैं इसको, अगर मैं अब रन करूँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर से हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब देखिए इससे पहले हमने लिखा था हेलो दिस इज अमितेश, तो ये हमारा नहीं आया। हमने जो लिखा था ये वी विल यूज डेलीमीटर, ये नहीं आया। फिर हमारे पास क्या है, प्रिंट और हेलो वर्ल्ड है, क्योंकि हमने डेलीमीटर का यूज़ किया हुआ है, जो कि क्या दर्शाएगा कि हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। और इसको क्या करेगा, इंटरप्रेटर इसको इस लाइन को इग्नोर कर देगा। और तो और ये जो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था हेलो वर्ल्ड दिस इज अमितेश, जो कि सिंगल लाइन कमेंट था, इसको इग्नोर कर देगा। और जो कुछ जो लास्ट में प्रिंट फंक्शन के अंदर रहेगा उसको हमारा एज इट इज आउटपुट में ला देगा। यही हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसका नाम है प्रिंट फंक्शन, जो हमने यूज़ किया था प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट, ये प्रिंट एक्चुअल में है क्या, ये क्या एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी पाइथन के अंदर प्रिंट को यूज़ करने के लिए, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए हम करते हैं। अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे, ये भी तो प्रिंट जो होता है फंक्शन होता है जो क्या करेगा, प्रिंट करेगा किसी भी स्पेसिफाइड मैसेज को स्क्रीन पे और तो और अदर कोई भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे। ये मैसेज क्या करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकता है या फिर किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो सकता है। और ऑब्जेक्ट जो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, हम जब स्क्रीन पे लिखने से पहले, ठीक है। इसका सिंटैक्स अगर मैं इसकी सिंटैक्स की बात करूँ, प्रिंट की अगर मैं सिंटैक्स की बात करूँ तो प्रिंट का सिंटैक्स क्या होगा, तो प्रिंट के अंदर जो सिंटैक्स होगा कुछ इस तरीके से होगा। उसका सिंटैक्स होगा प्रिंट
उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि जो हम वैल्यू पास करेंगे जो क्या करेंगे स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग, फिर हम क्या करेंगे सेपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे समझने वाली बहुत ही समझने वाली चीज़ है कि सेपरेटर क्या है यहाँ पे और ये एंड क्या है यहाँ पे, ये क्या और इसका क्या यूज़ है। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर, पाइथन में प्रिंट फंक्शन के अंदर सेपरेटर और एंड का जो वैल्यू होता है, सेप्ट का जो वैल्यू है वो क्या होता है आपका सेपरेटर, यानी कि अगर आपके दो एलिमेंट के बीच जो कुछ या फिर दो ऑब्जेक्ट में कुछ भी स्पेस आएगा तो वो आएगा उसको सेपरेट होने के लिए क्या आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, कैसे कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो वेरिएबल, कोई भी कोई स्ट्रिंग एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और उसके बाद वो एंड क्या है, एंड क्या है मतलब वो क्या वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा या वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ये चीज़ समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अगर मैं सेपरेटर की बात करूँ, तो सेपरेटर को जानने के लिए आइए मैं आपको ले चलूँ पहले अपने थ्योरी में। उसमें क्या लिखा है कि सेपरेटर सेप क्या का वैल्यू क्या होता है, सेपरेटर एंड इट स्पेसिफाई हाउ टू सेपरेट द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज मोर देन वन। ठीक, अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो कैसे उन दोनों को हम एक अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है। तो मैंने आपको बताया डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा सेपरेटर का, वो हो जाएगा स्पेस, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डिफॉल्ट वैल्यू है इसका सेपरेटर का, चाहिए स्पेस वो क्या है आपका डी डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और एंड क्या है, और एंड के लिए जाने के लिए हम अगर मैं आपकी बात करूं तो एंड क्या है, एंड क्या इट ये स्पेसिफाई करेगा कि व्हाट टू प्रिंट एट द एंड, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है स्लैश एंड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा लाइन जो है हम जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं जो प्रिंट करना चाहिए हमें सेम लाइन में खत्म हो रहा है, तो सेम लाइन में खत्म हो रहा है तो इसका वैल्यू खत्म अगर होगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका स्लैश एन, यानी कि नेक्स्ट लाइन। स्लैश एन का वैल्यू क्या मतलब क्या होता है हमारा नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू है। किसका डिफॉल्ट वैल्यू है ये क्या है डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं कोड में लिख करके, अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं इसे क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको कट करके इसको मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो देखिए ये भी हमारा आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ कौन सा, प्रिंट फंक्शन, ठीक है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया इसका स्पेस क्या होता है। तो अगर मैं एक आउटपुट की तरह आपको मैं बताऊं अगर क्वेश्चन लूँ मैं, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a, b, c 3 वेरिएबल ले रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं 23,67 या फिर कुछ भी रैंडम वैल्यू लीजिए, मान लिया मैं इसका वैल्यू 45 और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, प्रिंट देखिएगा इसका मैं पहला नंबर दे रहा हूँ /1 डॉट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा प्रिंट, नहीं यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, बाद में दे देंगे प्रिंट। अब मैं क्या करूँगा प्रिंट किसको करना चाहूँगा ए को, ठीक है, और उसके अंदर मैं सेपरेटर का वैल्यू क्या करूँगा, अब मैं सेपरेटर का वैल्यू क्या करूँगा चेंज करूँगा, यानी कि उसका वैल्यू मैं जानना चाह रहा हूँ 45, ठीक है। और एंड का जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारा जो एंड का जो वैल्यू होगा उसको भी मैं अगर चेंज करता हूँ मैं इसको 90 कर दूँ, ठीक है, उसको मैं कर दूँ 90 और तब मैं प्रिंट करूँ तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे दे दूँ #1, ठीक है, #2 क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट है, इसको मैं कर दूँ क्योंकि हमें जानने में इजी रहेगा, हम पहले प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या होगा, फिर मैं ए को प्रिंट करूँ फिर बी को प्रिंट करूँ, ठीक है, ए को प्रिंट करूँ फिर बी को प्रिंट करूँ और उन दोनों के सेपरेटर के बीच का जो वैल्यू है उसको मैं रख दूँ एज इट इज, नहीं इस बार मैं सेपरेटर इस बार सिर्फ एंड का वैल्यू मैं चेंज करना चाहूँगा, इसका वैल्यू अगर बाई चांस मैं रख दूँ मान लीजिए 83, ठीक है, एंड का वैल्यू मैं कर दूँ 83, तो क्या होगा हमारा प्रिंट वैल्यू करने के बाद, और उसके बाद मैं फिर से एक प्रिंट करूँ ए को, प्रिंट करूँ मैं ए को फिर बी को और फिर सी को, ठीक है, फिर करूँ सी को और उसके बाद इसमें भी मैं क्या कर दूँ एंड का वैल्यू और सेपरेटर का जो वैल्यू है इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ सेपरेटर का वैल्यू अगर मैं चेंज करूँ, सेपरेटर का वैल्यू कर दूँ मैं ट्रिपल हैश से, ठीक है। तो इस बार हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं कर दूँ #3 और यहाँ कर दूँ मैं #2, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाऊँ सेम क्वेश्चन अगर मैं करूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ, क्या करूँ कॉपी कर लूँ और यहाँ पे जाकर मैं इसको पेस्ट करूँ, आई थिंक हो जाना चाहिए, हाँ हो गया। यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं मुझे पता नहीं, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सेम वैल्यू मैंने लिख रखा है ए बी सी को 23 6 45 और मैंने पहला वैल्यू क्या किया प्रिंट किया ए को सेपरेटर को 45 एंड इक्वल टू 90। तो अभी मैंने आपको बताया सेपरेटर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, हमारा सेपरेटर का डिफॉल्ट वैल्यू होता है स्पेस, यानी कि अगर मैं प्रिंट ए करूँ यानी कि ए को हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा 23 तो होगा ही होगा, फिर उस पर स्पेस अगर कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो क्या हो जाएगा स्पेस हो जाएगा, तो दूसरा एलिमेंट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा एंड, और एंड का डिफरेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 90, यानी कि उसके बीच में 90 आ जाना चाहिए,
दूसरा वैल्यू हमारा क्या कह रहा है, हम देखेंगे यहाँ का पहला वैल्यू का आंसर क्या आएगा। दूसरा कह रहा है ए और बी के बीच को हम पहले प्रिंट करते हैं, ए का वैल्यू कितना जाएगा 23, ठीक है। हम दोनों के बीच बी है तो सेपरेटर का वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा है, तो हमारा कुछ भी सेपरेट वैल्यू नहीं आएगा, तो देखेंगे। फिर एंड का वैल्यू जो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में, एंड क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन जाने तो 83 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम तीसरा करना ए के वैल्यू प्रिंट किया, बी के वैल्यू को प्रिंट किया, सी के वैल्यू को प्रिंट किया और तीनों के बीच में हमने क्या किया सेपरेटर का यूज किया, लेकिन दोनों के बीच सेपरेट वैल्यू हो जाएगा हमारा एस एस एस, ये आना जाना चाहिए। ये चीज देखने चलते अपने क्वाड्रेटर में। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा वो देखिए। सबसे पहले हमारा आता है 23 90, ठीक है, 23 90 23 67 83 23 ट्रिपल हैश 67 ये का। अब मैं इसको अगर मैं समझाऊं तो इसको मैं एक बार मैं फिर से कॉपी कर लूँ, ठीक है। इसको मैं फिर चलूँ अपने व्हाइट बोर्ड में और यहाँ पे मैं आपको ये देखिए, ये हमारा जो वैल्यू आया 23 90 23, यानी कि पहले क्वेश्चन जो था हमारा, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या प्रिंट किया था, सबसे पहले हमने सामने किया था ए के वैल्यू को प्रिंट किया था, यानी कि के वैल्यू 23 प्रिंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया सेपरेटर किया, क्योंकि हमारे पास सेपरेटर नहीं था, कोई वैल्यू हमने प्रिंट यहाँ पे नहीं, इस पर ए को किया था। हमारा नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, लाइन चेंज करेंगे, एंड हो जाएगा। एंड का मतलब क्या होता है हमारा स्लैश एन, यानी कि नेक्स्ट लाइन हमारा वैल्यू का जाए, नेक्स्ट लाइन में क्या इसका वैल्यू पास कर दिया 90, तो 90 वैल्यू प्रिंट हो गया। फिर हमारे इस क्वेश्चन इस वाले पे सेकंड नंबर वाले पे इसमें हमने सबसे पहले ए के वैल्यू को प्रिंट किया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 23। फिर हमने कॉमा किया, कॉमा के बीच यानी कि हमने इस दोनों के बीच में ए के बाद बी प्रिंट करवाना चाहते हैं, बी ए और बी के बीच में क्या करेंगे सेपरेटर। सेपरेट का डिफरेंट वॉल्यूम में आपको बताया क्या होगा स्पेस, लेकिन हमने क्या किया था यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे सेपरेटर का वैल्यू हमने डिफाइन नहीं किया, सिर्फ हमने एंड का वैल्यू डिफाइन किया था। हमारे यहाँ पे एज इट इज 67 प्रिंट हो जाएगा और हमने एंड वैल्यू यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखा था 83, हमारे यहाँ पे 83 आ गया। फिर जैसे हमने नेक्स्ट लाइन पे यानी कि ए बी और सी का वैल्यू हमको प्रिंट करना था, और जैसे हमने ए पे गए और बी पे गए और सी पे, तो हमारे ए का वैल्यू क्या हुआ, ए का वैल्यू हमारा 23 प्रिंट हुआ, लेकिन और हमने यहाँ पे सेपरेटर का वैल्यू यूज कर लिया। यहाँ पे एंड में हम क्या किया, हम चाह रहे हैं कि ए बी और सी के बीच सेपरेट हो, हमने सेपरेट का वैल्यू दिखाया था, डिफॉल्ट वैल्यू होता है स्पेस, लेकिन हमें यहाँ पे डिफाइन किया था ट्रिपल हैश, तो हमारे 23 और 60 यानी कि ए और बी के बीच का वैल्यू क्या आ जाएगा हैश हैश हैश, फिर बी का वैल्यू प्रिंट होगा। फिर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच सेपरेटर यूज होता है, यानी कि हैश हैश हैश, और उसके बाद हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 45। तो इस तरीके से हमारा प्रिंट फंक्शन क्या हो जाता है, कॉल करता है, काम करता है। या सिंटैक्स फिर से देख लीजिए क्या होगा, प्रिंट, इसके अंदर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी स्ट्रिंग, फिर आ जाएगा आपका सेपरेटर जिसका वैल्यू क्या जाएगा बाय डिफॉल्ट आएगा स्पेस, और उसके बाद आ जाएगा एंड जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाता है स्लैश एन, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा एक डिफॉल्ट वैल्यू हमारा क्या है, प्रिंट फंक्शन का स्ट्रक्चर है, या फिर कह लीजिए इसका सिंटैक्स है, ठीक है। और ये चीज़ हो गया हमारे कोड में, ये चीज़ था, और यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट आ जाएगा एज इट इज। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन क्या है, और हमारा डेटा टाइप क्या होता है पाइथन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।